मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। आइए आज हम क्लास 9 CBSE बोर्ड एनसीईआरटी बुक की पढ़ने जा रहे हैं विंड, जिसके पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती। और ये जो पोयम है वह A.K. रामानुजन के द्वारा ट्रांसलेटेड पोयम है, जो एक तमिल भाषा में पोयम है। ठीक, उसको A.K. रामानुजन ने क्या किया हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक, तो आइए विंड, हवा कैसे हमारे लिए हमें कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कैसे हम इस पोयम में हम ये जानेंगे कि हम हवा कैसे फ्रेंडली हो सकते हैं, ठीक है, कैसे अपनी चीज़ों को हवा से बचा सकते हैं, कैसे हवा हमारे चीज़ों को डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पोयम के माध्यम से जानेंगे। तो आइए पोयम को देखते हैं। ठीक है, विंड, हवा। स्टार्टिंग की जो पंक्तियां हैं, लाइन्स है, इसमें जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, हवा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आइए उस कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन बातों को जानते हैं। कह रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द, सॉरी डबल टाइम हो गया, माफ करिएगा, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रैन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेड crumbling houses, crumbling door, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lips, crumbling hearts. The wind got windows and crushes them all. He want to do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to fill the body. फाइन, तो आइए देखते हैं पोएम्स को। नव, तो स्टार्टिंग की जो लाइंस है उसमें सुब्रमण्यम भारती, इट मीन्स की जो पोएट है इसके, वो क्या कर रहे हैं, हवा से कह रहे हैं कि हवा कम सॉफ्टली, आराम से धीरे से आओ, अर्थात धीरे से अपना फ्लो करो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो शटर्स मतलब होता है क्या, किवाड़, किवाड़ दरवाजा जानते हैं। कह रहे हैं कि कृपया, कह रहे हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो किवाड़ है, दरवाजा है, उसके खिड़कियों को ना तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर है, पन्ने हैं, उनको मत फैलाओ। स्कैटर मीन्स होता है फैला देना। डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ मीन्स की ताक। आप सेल्फ देखे होंगे ना घर में, जो अलमीरा होती है, अलमारी जो होती है, उसमें जो होती है, मतलब एक के ऊपर एक जो बनाए रखते हैं हम अपने, ठीक है, उसी को ताक कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द सेल्फ, ताक पे रखे हुए बुक्स जो है, किताबें जो हैं, उसे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल, तुमने इन सारी चीजों को क्या कर दिया है, फेंक दिया है। किसको, जो विंडो है, खिड़की है, दरवाजे की खिड़कियों को तोड़ दिया है, जो पेपर्स रखे हुए थे उसे फैला दिया है, जो बुक्स थी सेल्फ पे, ताक पे जो बुक्स थी, किताबें जो थी, उसे फेंक दिया है। तुमने ये सारा क्या कर दिया। ठीक, ये बातें हवा से वो कह रहा है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर मीन्स होता है फाड़ देना। ठीक, टोर का मतलब होता है क्या, फाड़ देना। तुमने क्या किया, किताबों पे जो किताबें थी उसके पेजेस को, पन्नों को तुमने क्या कर दिया, टोर कर दिया, फाड़ दिया। यू ब्रॉट रैन अगेन, और ये सब करने के बाद तुमने क्या किया, पुनः बारिश ला दिया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत चतुर हो, बहुत विटी हो, कनिंग हो। क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्या, यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे। क्लेवर, क्लेवर को हम कह सकते हैं विटी,
ठीक है, जो चतुर होता है उसको डिसऑनेस्ट पर्सन भी कहते हैं, डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो तुमने क्या किया है, तुमने बहुत, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत होशियार हो, तुमने एट वीक लिंक्स। और जो पोकिंग फन का मतलब होता है, ये जो वर्ड है पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब होता है मेक फन। ठीक है, मतलब मजाक उड़ाना। वीकलिंग का मतलब यहाँ पे जो कमजोर वस्तुएं हैं, वीकलिंग्स का मतलब क्या कि जो कमजोर वस्तुएं हैं उससे, वीक थिंग्स। ठीक है, तो जो कमजोर वस्तुएं हैं उससे, उनका तुम बहुत चतुराई से तुम क्या करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो। ठीक है, तुम बहुत चतुर हो, तुम कमजोर वस्तुओं का क्या करते हो, मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फिर कह रहा है यहाँ पे फ्रेल, फ्रेल का मतलब जो है बाबू, इसको मतलब हम समझेंगे वीक। ठीक है, तुम क्या करते हो जो, और क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना। तुम क्या करते हो, जो कमजोर घरों को क्या करते हो, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, दरवाजों का टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो। और आफ्टर्स मतलब होता है कि जो छत होता है उसको, छत। ठीक, तुम क्या करते हो, छतों का टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, अर्थात जहाँ पे रखे होते हैं वहां से क्या करते हो, उन्हें हटा देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, लकड़ियां जो होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका क्या करते हो, उन्हें तोड़ देते हो, उनका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो। फिर मनुष्य जो है, बॉडीज, बॉडीज का मतलब क्या, बॉडी हम अपने शरीर से रिलेट, यहाँ पे उन्होंने शरीर से रिलेट किया हुआ है ह्यूमन बींग्स के, उन्हें भी क्या करते हो, उनकी टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, अर्थात उन्हें भी परेशान करते हो। जो जीवन है उसे क्या करते हो, उसे खराब कर देते हो। ठीक, के साथ साथ क्रम्बलिंग हर्ट्स, और जो जो वीक हर्ट वाले होते हैं, अर्थात जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं, हृदय वाले होते हैं, उन्हें भी क्या करते हो, टुकड़े टुकड़े कर देते हो, या उनके हृदय का क्या करते हो, तुम टुकड़ा टुकड़ा करते हो। अर्थात जब हवा तेज बहती है तो क्या होता है, हम डर जाते हैं। ठीक, वही हवा जब आराम से हवा बहती है तो हम लोग क्या करते हैं, घरों के बाहर, किसी बागीचे में, गार्डन में, या फिर जो बालकनी होती है हमारे घरों में, वहां निकल करके आराम से उस हवा का क्या करते हैं, एंजॉय लेते हैं। और दैट टाइम हम ये कहते हैं कि हवा क्या है, हमारे साथ फ्रेंडली है, हवा आराम से बह रही है, अच्छी बह रही है। लेकिन वही जब हवा, जब एक आंधी तूफान के रूप में आती है तो वही जो हवा होती है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, और हमारे जीवन को क्या करती है, अस्त व्यस्त कर देती है, बहुत सारी तबाहियां लाती है। फाइन, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। नाउ आगे, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। बाबू यहाँ पे जो वर्ड विनोज है, विनोज का मतलब होता है, विनोज, मैं विनोज को यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, विनोज। विनोज का मतलब होता है टू सेपरेट, टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। ठीक है, या इसी को कहते हैं चाफ, चाफ। ठीक है, और इसी चाफ से एक नया वर्ड, इसी चाफ से बना हुआ वर्ड है, मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसी चाफ से बना हुआ जो वर्ड है, यहाँ देख लीजिएगा, एक वर्ड होता है इसी चाफ से बना हुआ, चाफर। चाफर का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, बार्गेनिंग करना मतलब क्या कि मोल भाव करना, माप तोल करना, इसी चाप से बना हुआ चाफर। ठीक, तो आइए कमिंग टू द पॉइंट। तो कह रहा है कि द विंड गॉड, अब यहाँ पे जो पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती, वे क्या कर रहे हैं, हवा को भगवान के रूप में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। ठीक है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, ही वांट टू डू what you tell him, want to do, he want to do what you tell him। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो पोएट है वो हवा को भगवान के रूप में कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान रूपी हवा, तुम क्या करते हो, कि जो भूसी, चाप मतलब होता है भूसी, भूसी। ठीक है, मतलब छिलका, जैसे गेहूं का छिलका हो जाता है, बाकी और चीजों की छिलका भी देखने को मिलता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप भूसा, जो
जानवरों को खिलाया जाता है, ठीक है। जो जो गेहूं का प्लांट्स होता है उससे निकाला जाता है, ठीक है। तो भूसा एक्चुअली गाँव में देखने को मिल जाता है, आप समझ पा रहे होंगे। तो कह रहा है कि हे भगवान रूपी हवा, तुम क्या करते हो कि अनाज के सॉरी भूसियों से या फिर छिलकों से या फिर हस्क से अनाज के दाने को तुम क्या कर देते हो, सेपरेट कर देते हो, एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सभी को क्या कर देते हो, दबा देते हो। क्रश में से होता है दबा देना, ठीक है। आगे ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल हिम, आगे पोएट कह रहे हैं कि आप उसे, ही वॉन्ट टू डू व्हाट हिम, आगे पोएट ये कह रहा है कि आप उसे कुछ करने के लिए नहीं कर सकते, अर्थात कि आप जो कहोगे वह हवा नहीं करने वाली है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो आओ, इसलिए आओ हम क्या करते हैं, इसलिए आओ हम मजबूत घरों को बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फिर्मली, फिर्मली का मतलब होता है, फिर्मली का मतलब होता है या फिर्मली स्ट्रांगली, स्ट्रांगली, ठीक है। और फिल्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आओ आओ क्या करते हैं, घरों को मजबूती से बनाते हैं। लेट ज्वाइन द डोर फिर्मली, जो दरवाजा है उसे क्या करते हैं, उसे मजबूती से, उसको ज्वाइन करने का मतलब क्या, क्लोज करते हैं, उसे मजबूती से क्लोज करते हैं। प्रैक्टिस टू फिल्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फिल्म द बॉडी, ठीक है। सॉरी बेटा ये डबल हो गया, ये जो स्ट्रॉन्ग है ये फिल्म है, एक्चुअली में ये एलवाई से आप जानते हैं कि एडवर्ब बनता है, ठीक है। और फिल्म क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं अपने शरीर को मजबूत ताकि हवा आए तो जैसे यहाँ पे कम, वो क्या करती है, हमारे हार्ट को क्रम्बलिंग कर देती है, वह ना हो हमारे साथ, अर्थात हम हवा के स्पीड को, रफ्तार को देख के डरे नहीं, इसलिए हम क्या करें, अपने शरीर को भी मजबूत बनाएं। यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस, आइए से आगे देखते हैं प्रैक्टिस। नाउ आगे की लाइंस, हाँ मैं एक वर्ड बता रहा था आपको, प्रैक्टिस। जब वर्ड, ये जो देखिए मैंने दो वर्ड लिखा है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक ही जैसा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आई एस ई है और यहाँ पे आई सी ई है। तो ये जो आई एस ई वर्ड है ये क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक। और ये जो वाला वर्ड है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। बस दिया का डिफरेंस बिटवीन आई एस ई एंड आई सी ई इन द वर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब पी आर ए सी टी आई एस ई है तो क्या समझेंगे कि वह कैसे एक्ट कर रही है, जो वर्ड एक्ट कैसे कर रहा है वो के जैसे। और जब पी आर ए सी टी आई सी ई है तो क्या समझेंगे कि जो वर्ड है वो कैसे एक्ट कर रहा है, नाउन की जैसे। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, देखते हैं नेक्स्ट लाइंस को। कह रहा मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। अब अभी हमने जाना कि हम क्या करें, घरों को मजबूत, जो दरवाजा है उसको, उसकी जो ज्वाइंट, उसे क्या करें, उसकी जो ज्वाइंट है उसे फिर्मली ज्वाइंट करें, अर्थात मजबूती के साथ उसे क्लोज, अपने आप को क्या, अपने बॉडी को क्या बनाए, फिर्म बनाए, स्ट्रांग बनाए, ठीक। तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, हवा से बच सकते हैं। आगे की लाइन में देखिए, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, कह रहा है कि अपने हृदय को, अपने दिल को क्या बनाए, स्थिर बनाए, अर्थात मजबूत बनाए, ठीक है। स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर बनाना, ठीक है। स्टीड फास्ट, स्थिर करना किस चीज को, ठीक है। तो हम अपने हृदय को स्थिर बना करके क्या कर सकते हैं, हवा से, विंड से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। डू दिस, ऐसा करने से, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और ऐसा, ओ नो सॉरी गाइस, लाइट हैज गॉन, सॉरी, कम टू द पॉइंट। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा करने से, ऐसा करो और हवा जो होगी वो हमारे साथ क्या हो जाएगी, हमारी फ्रेंड हो जाएगी, हमारी मित्र हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आगे कह रहा है पोएट कि जो हवा है वो क्या करती है, एक छोटी सी आग को, जब आग छोटी होती है, आपने जैसे
आग छोटी समझ सकते हैं आप, जब आग छोटी है अर्थात कहीं पे कम आग हो तो उसे क्या करती है, वह बुझा देती है। ब्लो आउट का मतलब हो जाता है बुझा देना, ठीक। तो उसे क्या करती है, बुझा देती है। लेकिन आगे कह रहा है कि ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रूअर एंड फ्लोरिश, लेकिन वह क्या करती है जब आग ज्यादा हो, मतलब कि अर्थात कि कहीं पे ज्यादा आग पकड़ी हो और हवा चल रही हो, तो रोअर का मतलब होता है एक्चुअली में दहाड़ने से है, लेकिन यहाँ पे हम किसे आग से इन्होंने डिनोट किया है, तो उस आग को क्या करती है हवा, उसे और फ्लोरिश कर देती है, अर्थात उसको उसका और ग्रो कर देती है। फ्लोरिश करना है, ग्रो करना, अर्थात उसे क्या करती है और ग्रो कर देती है। ही नेक्स्ट कह रहे हैं कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, अर्थात पोएट कह रहा है कि ये ऐसे करने से, मतलब अपने आप को बचा लेने से, इन सारी चीजों को करने से हम क्या कर सकते हैं, हवा के साथ मित्रता का हवा के साथ मित्र बन सकते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसकी हम प्रशंसा प्रत्येक दिन हम उसकी क्या कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या, इसका मतलब ये कि हम हवा की बहने को रोक नहीं सकते, बिकॉज वो है क्या, नेचुरली बॉडी है, ठीक। लेकिन हाँ हमारे हाथ में ये है कि उससे बचने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो उन उपायों के द्वारा क्या होगा कि हम हवा से बचेंगे भी, हवा हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होगी, ठीक है, फाइन। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो पोयम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का विंड था, जिसके राइटर सुब्रमण्यम भारती थे, और ये जो पोयम थी वह रामानुजन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। एक्चुअली में ओरिजिन ऑफ दिस पोयम इज इन तमिल लैंग्वेज। इस पोयम का जो ओरिजिन है वह तमिल लैंग्वेज में था, लेकिन ए.के. रामानुजन के द्वारा क्या किया गया, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया। ओके, तो हमने ये जाना आज विंडो के बारे में, सॉरी विंड के बारे में। थैंक्स फॉर टुडे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।